वो खबर जिसे पूरी दुनिया में एक नए महायुद्ध की हलचल पैदा कर दी है। खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया है। पश्चिम एशिया में लंबे वक्त से सुलग रही महायुद्ध की आग अब कतर पहुंच चुकी है। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में बम वर्षा कर दी है। खबर है कि दोहा में इजराइल की तरफ से 12 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। इन हमलों के बाद दोहा में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमास की लीडरशिप को टारगेट किया गया। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक टारगेटेड थी, जिसके लिए अमेरिका से भी हरी झंडी मिल चुकी थी। इजराइल के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल इसलिए जरूरी था क्योंकि कतर अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी है और वहां अमेरिका के बेस भी हैं। इस ताज़ा एयर स्ट्राइक पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बयान जारी किया है। आईडीएफ और आईएसए ने आतंकवादी संगठन हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए एक सटीक हमला किया। वर्षों से हमास के ये सदस्य आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे और 7 अक्टूबर को मासूमों को निर्मम हत्या के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। साथ ही ये लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे थे। स्ट्राइक से पहले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए कई उपाय किए गए, जिनमें सटीक हथियारों का उपयोग और खुफिया जानकारी शामिल है। 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए आईडीएफ और आईएसए अपना अभियान जारी रखेंगे। इजराइल का दावा है कि उसका यह हमला कामयाब रहा, लेकिन अल अरेबिया को दिए बयान में हमास ने कहा कि कतर में किया गया इजराइल का हमला नाकाम रहा है। हालांकि हमास के डिप्टी हेड खलील अल हया और उनके बेटे इजराइल की स्ट्राइक में मौत हो गई। कतर में स्ट्राइक के बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जो बयान जारी किया है, उसका सीधा मतलब है कि इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। दुनिया के जिस भी कोने में हमास के नेता छिपे हैं, इजराइल की सेना वहां टारगेटेड अटैक करेगी। इजराइल के इन हमलों के बाद कतर में यूएस एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अमेरिकी नागरिकों को अगले आदेश तक शेल्टर्स में रहने को कहा गया। उधर इजराइल की स्ट्राइक के बाद तुर्की में भी हलचल बढ़ गई है। हमास के जितने भी बड़े नेता इस वक्त तुर्की में हैं, वो सब हाई अलर्ट पर हैं। भले ही इजराइल ने टारगेटेड अटैक करके हमास के लीडरशिप को निशाना बनाने का दावा किया हो, लेकिन उसकी स्ट्राइक से कतर की सरकार गुस्से में है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दोहा में उन रिहायशी इमारतों पर इजराइल के कायराना हमले की निंदा की जिनमें हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य ठहरे हुए थे। यह आपराधिक मामला है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और कतर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हम इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही अपनी संप्रभुता को निशाना बनाने वालों को माफ करेंगे। यानी कतर ने भी संकेत दे दिए कि वो इजराइल के हमलों पर चुप नहीं बैठेगा। लेकिन यहां पर एक पेच है, वो ये है कि कतर और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं। इजराइल और अमेरिका भी साझेदार हैं। इस हमले के लिए नेतन्याहू अमेरिका से परमिशन ले चुके थे। तो कतर का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उसे भी अमेरिका को भरोसे में लेना होगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश को इजराइल के खिलाफ एक्शन की मंजूरी देंगे? मौजूदा हालात में ऐसा लगता नहीं है। और अब ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा? सोचिए जरा।